अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7JZ का क्वेश्चन नंबर 2 का खा। क्वेश्चन दे रखा है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों है। ये बात समझने के लिए इसमें देखो, केवल कमी आने की नहीं लिखी है, इसमें एक और चीज अंडरलाइन है, वो है हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा वर्ड क्यों है, कमी आता क्या है, घुलनशीलता में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, उन सबको समझने के लिए सबसे पहले तुमको ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तुमको समझना पड़ेगा कि क्या चीज होता है। तो कभी अगर चूने को तुमने पानी में घोला हो, ठीक है, चूना लो, पानी में घोल दो, या तुम्हारे वहाँ खुदाई करने वाला आता हो, उससे कह दो भी एक मुट्ठी चूना दे दो, और तुम अपने हाथ से घोल करके देखो, तुमको पता चलेगा कि वो जिस बर्तन में तुम घोलोगे वो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चूना जब पानी से घुलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, साथ ही साथ हीट भी बनाता है, हीट निकालता है, बनाता है, रिजल्ट में हमको मिलता है। चूना नहीं है अगर तुम्हारे पास, ग्लूकोज है घर पे, ठीक है, 66H12O6 ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ले लो पानी में, और पानी में घोलोगे तो तुमको पता चलेगा कि पानी पहले से थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो गया, हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब या तो थर्मामीटर है, लगा करके चेक कर लो कि कितना हीट कम हुआ है, नहीं हुआ है तो हाथ से छू करके देख सकते हो कि हाँ, पानी हल्का सा तुमको ठंडा महसूस होगा, पहले के कंपैरिजन में, पहले जितना पानी का टेम्परेचर था उससे हल्का सा कम ही महसूस होगा। तो ये दोनों चीजें अगर तुम करते हो तो तुमको पता चलेगा कि एक बार तो हम घोल रहे हैं तो हीट बाहर निकल रही है, हमको गर्म हो जा रहा है हमारा बर्तन पात्र, दूसरी बार हम घोल रहे हैं तो हमारा पात्र क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होती है उसी को कहते हैं हम, जिसमें हीट निकलती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी हीट बाहर निकल रही है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब थर्मल मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट कम हो जाती है उसको कहते हैं हीट एब्जॉर्ब कर ली गई, अवशोषित कर ली गई है, ठीक, अपने में समाई, यानी उसने अपने में खुद में रोक लिया है, तो हीट की कमी हो गई है, तो उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, और उष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण कर लेना, उसको समाहित कर लेना। ठीक है, वैसे ही सेम टाइप का रिएक्शन नीचे भी देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कि नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन में मिलाते हैं, हेबर प्रोसेस, ठीक, अमोनिया बनाने का, अमोनिया बनाने का प्रोसेस है ना, हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है, साथ ही साथ हीट भी बनता है। ठीक है, तो हीट बन रहा है यानी अलग से बन रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं, तोड़ा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या हो जाता है, पात्र ठंडा हो जाए। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने में एनर्जी लगती है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ हीट माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखने का मतलब क्या है, ये ऊष्माशोषी हो गया, प्लस में लिखने का मतलब क्या, ऊष्माक्षेपी हो गया। इनके अगर साइन पे ध्यान दो तो रिएक्शन तो सेम ही टाइप का, लेकिन अगर साइन पर ध्यान दो, यहाँ एरो वन साइडेड है, यहाँ एरो वन साइडेड, यहाँ एरो टू साइडेड है, ये पार्शियल एरो है, मतलब आधा तीर बना हुआ है, देख लो, पार्शियल एरो, और वो भी बोथ साइड है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि क्या हो सकता है, रिएक्शन आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि सिर्फ आगे जाएगा। ठीक है, पीछे नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होगा कि तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी दिन तुम उसमें हीट डालो और हीट डाल कर ये पीछे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O में बदल दे, पानी में बदल दे। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमने ग्लूकोज का सोल्यूशन बना दिया और उसमें हीट निकाल, ये हीट का कम हो गया था, तुम हीट उसमें, उस कमी की हीट को क्या करो, और कम कर दो, तो वो पीछे की तरफ चला है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अगर अमोनिया बना रही है और हीट निकल रहा है, ठीक है, तो हीट अगर और बढ़ा दोगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये बढ़ा देंगे कैसे, इधर बढ़ाने से इधर कैसे आ जाएगा रिएक्शन, तो जरा सोचो, तुमने ले लिया है एक गिलास पानी, उसमें घुला है 1 चम्मच चीनी, ठीक है, वो घुल रहा है, फिर तुमने 2 चम्मच चीनी डाला, और तेजी से घुलेगा। ठीक है, एक टाइम सेचुरेशन आने लगेगा तो तुम क्या करो, उसमें पानी बढ़ा दो, पानी बढ़ जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, चीनी और तेज घुलना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम चीनी बढ़ा रहे हो या ग्लूकोज बढ़ा रहे हो,
या जैसे जैसे तुम पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे घुलनशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर अमोनिया अगर नाइट्रोजन ज्यादा बना, नाइट्रोजन गैस ज्यादा होगी, हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा रिएक्शन होंगे तो ज्यादा अमोनिया बनेगी। तो इधर जितना बढ़ाओगे अमाउंट, ठीक है, ये कौन है, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट जितना बढ़ाओगे तो इधर साइड हमको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। उसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर प्रोडक्ट में ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट में हम मान लो अमोनिया यहाँ पे थी और अमोनिया हम पहले से बनी बनाई ला करके इसमें डाल दें, तो वो क्या होगा, अमोनिया और बनने की जगह अमोनिया टूटने लगेगा और किसमें बदल जाएगा, N2 और H2 में बदलने लगेगा। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस में तुम जब पढ़ते होगे तो तुमने देखा भी होगा, जैसे अमोनिया बनती है उसको तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या, ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है, तो ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा लगेगी इसीलिए उसमें हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने बताया कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए, तो हमने पता कर लिया। अब बोला है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता हमेशा कमी होती है। देखो गैस जब द्रव में घोलते हैं, यानी कोई गैस लिया और लिक्विड में घोल दिया, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, पेप्सी, कोला, थम्स अप, इस सब में, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, उसको घोला जाता है, वो जो चोकिंग यहाँ लगता है ना, पीने पे हल्का सा चोक सा लगता है, बहुत सेंसेशन सा लगता है उसके लिए, और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक, तो जब गैस, किसी भी गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में घोलते हैं, तो वो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है, इस टाइप का रिएक्शन होता है, आंसर है नहीं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड में भी, इसीलिए तुम अगर ढक्कन को खोल के रख दो सॉफ्ट ड्रिंक का तो थोड़ी देर बाद देखोगे उसका टेस्ट बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, यानी उसका टेस्ट हल्का पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें से गैस निकल चुकी होती है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस निकल चुकी होती है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। रिवर्सिबल में भी कौन सा प्रोसेस में है, वो हीट निकाल रहा होता है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो देखो किसी भी चीज जब टूटती है तो टूटने पर क्या होता है, उसको एनर्जी देना पड़ता है, हम दे रहे हैं कि हम ईटा है, ईटे को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने पर क्या हो रहा है, एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, और जब कोई चीज खुद से जुड़ती है तो जुड़ने पर क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं तो हमको हीट क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो टूट रहा है तो हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। तो जब गैस को पानी में घोलोगे तो क्या होगा, पानी में या किसी विलयन में घोलोगे, द्रव में घोलोगे तो क्या होगा, गैस और पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे आपस में, एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, आकर्षित होने से क्या होगा, आकर्षित होने से जुड़ने वाले केस में आएगा। ठीक है, ये तो बॉन्डिंग कर लिया, लेकिन जुड़ने के केस में, अट्रैक्शन के केस में भी सेम, सॉरी, सेम चीज होगा, और उसमें क्या होगा, हीट निकलेगा। तो गैस जब भी विलयन में जाएगा तो जनरली क्या होगा, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जाएगा। ठीक है, ये वाला केस, तो इस केस को तुम समझे, इस केस में ही हमेशा जनरली रहेगा। ठीक है, जनरली हमेशा इसी केस में रहेगा। अब ऊष्मा उसमें निकल रही है, अब तुम कह रहे हो कि उसको और गर्म कर दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा दो, ताप बढ़ाने का मतलब कि हीट बढ़ा दिया तुमने, तो तुमने हीट को बढ़ा दिया, हीट उसमें पहले से निकल रहा था, अब तुमने हीट और बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगा। अब ये भी बताया था कि अगर रिएक्टेंट बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट बढ़ा दोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा, यानी इधर बढ़ाने से उधर अपने आप बढ़ने लगेगा, और उधर की तरफ कुछ बढ़ाओगे तो इधर बढ़ने लगेगा। तो होगा क्या, तुम हीट बढ़ा रहे हो तो हीट बढ़ाने पे क्या होगा, कोई चीज जुड़ेगी टूट जाएगी, हीट बढ़ाने पर ये टूट जाएगा, टूट करके पीछे की तरफ आ जाएगा और हमको गैस फिर से मिल जाएगी और हाइड्रोजन फिर से मिल जाएगा। तो इसीलिए ये वहां पे बोला है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी क्यों आती है, कमी आती है, ये समझा है कि कमी क्यों आती है, क्योंकि ये हीट पहले से जनरेट करता है और इसीलिए पीछे चला जाता है, हम हीट और दे देते हैं। तो हमेशा कमी हो क्यों आती है, क्योंकि हमेशा लगभग यही दिखाता है। ठीक है, कि गैस को जब भी हम किसी लिक्विड में या द्रव में घोलेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब भी अट्रैक्शन होगा तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, तो इसका इसका जो थ्योरी पोर्शन है, जो लिखने वाला पार्ट है, ठीक, वो मैं अलग से इसके लास्ट में लगा देता हूँ ताकि आप लोग लिख लीजिएगा, और बाकी
ये रिएक्शन में हमने ऊष्माक्षेपी पढ़ा कि क्या चीज होता है, ऊष्माशोषी पढ़ा हमने क्या चीज होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या चीज होता है, हमारा गैस क्या होगा, गैस हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा, रिवर्सिबल में भी कौन सा आएगा, रिवर्सिबल में भी एक्सोथर्मिक में आएगा। ठीक है, इसीलिए हम हीट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन पीछे की तरफ बढ़ने लगता है और इसलिए प्रवृत्ति हमेशा कैसी होती है, ताप बढ़ाने पर हमेशा घुलनशीलता में कमी आने लगेगी। तो तुम कोई चीज घोल रहे थे पहले, घोल करके चीज बनाई थी, लेकिन घोल करके वो क्या वापस से हीट बढ़ाने पर क्या टूट जा रही है, तो घुलनशीलता में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, तो मैं इसके लास्ट में स्लाइड लगा देता हूँ आंसर की, थ्योरी की, और बाकी ये भी चाहो तो लिख सकते हो। थैंक यू।